अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी और बात हो रही है 2.8 एक्सरसाइज के ऊपर। पहले लेक्चर में मैंने आपको टेलर सीरीज़ के मैक्लॉरेन सीरीज़ बताई और अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो टेलर सीरीज़ के ऊपर होगी। तो पहले मैं टेलर सीरीज़ लिखता हूँ क्या, और ये बिल्कुल आसान सा पोर्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। टेलर सीरीज़ आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसमें कोई लाइट सा इंक्रीमेंट आ जाता है फंक्शन के अंदर, तो वो आपके पास बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। अगर आप गौर करें मैक्लॉरेन में और इसमें, तो एक बात का आपको फ़र्क नज़र आएगा, सिर्फ वही कि एक तो इसमें तो वो और भी इजी काम ये हो गया कि आपको फंक्शन में ज़ीरो पुट नहीं करना, उसके किसी भी डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट नहीं करना, सेम एज इट इज़ उसको चला देना है, और जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे अब h वो जो इंक्रीमेंट है वो आ गया। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स आपको कहा जाता है जी शो दैट cos x प्लस एच इज इक्वल्स टू cos x माइनस एच साइन x, फिर माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और cos x, फिर प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन x प्लस सो ऑन। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। एंड देन एवेल्यूएट, उसने कहा कि cos 61 डिग्री को एवेल्यूएट भी करें, वो इसके बाद हम करते हैं। तो ये आपके पास फंक्शन है। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो जो फंक्शन है कुछ वो इस टाइप का है। हियर एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू कॉज एक्स प्लस एच। लेकिन अगर फंक्शन सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा होता तो मैं यहाँ इसको एफ ऑफ एक्स लिखता, लेकिन फंक्शन एक्स और एच दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक हो गया। अब मैं इधर जब इसके रिजल्ट मैक्लॉरेन में देखता हूँ, टेलर में देखता हूँ, तो उसमें ये होता है कि ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, यानी कि एच वहाँ से एलिमिनेट हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से एच को 0 पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स। तो ये पहली वैल्यू तो मुझे मिल गई एफ ऑफ एक्स की। अब तो मैंने इसके डेरिवेटिव्स ही लेने हैं सिर्फ। सो एफ डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब इसमें 0 तो पुट करना नहीं है, मैंने बस डेरिवेटिव्स ही लेने हैं। एक और डेरिवेटिव ले लें, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, माइनस साइड पे रहा और साथ आ गया कॉज एक्स। एक और डेरिवेटिव ले लें, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स। इसको 1 में पुट कर दें, ये जो ऊपर मैंने दिया इसको 1 पुट इन 1, एक्सप्रेशन 1 में पुट करें। जब आप 1 में पुट करेंगे तो रिजल्ट देखें आपके पास क्या बन रहा है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे क्या आ गया, कॉज एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू, अब बच्चों इसमें एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कॉज एक्स, ये आ गया कॉज एक्स, प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो वो क्या है, माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा एच इंटू माइनस साइन एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स, जो कि आ जाएगा माइनस कॉज एक्स, प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा साइन एक्स और प्लस सो ऑन। सो ये हमारे पास बन गया कॉज एक्स माइनस एच साइन एक्स माइनस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कॉज एक्स प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस सो ऑन। तो आप देखें आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू जो आप क्या चाहते थे कि ये बन जाए, एग्जैक्टली आपके पास वो सीरीज बन गई। ठीक हो गया। अब इसके बाद उसने थोड़ा सा इस पार्ट को आगे बढ़ाया और कहता है कि एंड देन एवेल्यूएट, इसको थोड़ा आगे लेके चलना है, cos 61 डिग्री, cos 61 डिग्री को भी एवेल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम cos 61 डिग्री को एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं तो आप देखें, अगर ये फंक्शन था मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसको मैं लिख सकता हूँ 61 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करूँगा मैं, तो यानी कि ये मेरे पास इस तरह से मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस एच, ये था ना मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ से x अगर कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 60 डिग्री, और ये दूसरी h की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 1 डिग्री। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है
60 डिग्री एक्स तो सारा है एंगल्स के अंदर, वो तो डिग्रीज में भी चल जाएगा, लेकिन एच आपका जो है वो एंगल में नहीं है, वो साथ उसके मल्टीप्लिकेशंस में है। सो एच को रेडियंस में बदलना पड़ेगा। सो आप इसको कर देंगे पाई बाय 180 और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके 0.017 समथिंग कुछ वैल्यू बनती है वो आप इसमें लगा दीजिएगा। आई थिंक सो जब कैलकुलेटर पे करेंगे 0.017 समथिंग कुछ इस टाइप की वैल्यू है। अगर कैलकुलेटर काम कर रहा हो तो 3.14 डिवाइडेड बाय 180 0.017 समथिंग इस तरह से कोई वैल्यू है, तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये x की और h की दोनों वैल्यूज इस जगह पे पुट कर देनी है और इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो ये आ जाएगा cos 61 डिग्री इज इक्वल्स टू cos x यानी कि cos 60 डिग्री माइनस h की जगह पे आ जाएगा 0.017 sin 60 डिग्री, फिर आ जाएगा माइनस 0.017 स्क्वायर और cos 60 डिग्री, और इन को कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लीजिएगा और जो भी आंसर आएगा वो cos 61 डिग्री का अप्रॉक्सीमेट आंसर हो जाएगा। वो जो भी हो वो आपने इसको कैलकुलेट करके बता देना है। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी ये टेलर सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ 29 डिग्री आ जाता cos 29 डिग्री, तो आप इसको कर लेते 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री, x 30 डिग्री हो जाता और h माइनस 1 डिग्री हो जाता, तो इतना ही फ़र्क आया करेगा 44, 46, 61, 59, तो ये हल्का फुल्का चेंज हुआ करेगा। आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसकी तरफ मूव करते हैं और ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो है हमारे पास, शो दैट 2 raised to power x plus h is equals to 2 raised to power x, कॉमन आ गया और आगे उसने स्टूडेंट्स दिया हुआ है 1 प्लस log 2 और साथ h प्लस log 2 स्क्वायर और साथ h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर log 2 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और h क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे फंक्शन आपका है f of x plus h विच इज इक्वल टू 2 of x plus h, तो यहाँ पे f of x आपका 0 पुट करने से h की जगह पे ये आ गया। अब इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स चाहिए तो डिफरेंशिएट करते जाएं f डैश ऑफ x। जब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आता है 2.6 में हमने सीखा, तो उसके जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो होता है कि 2 raised to power x और फिर उसकी बेस का log, एक f डबल डैश ऑफ x पे आते हैं। अब फिर इसका वही डेरिवेटिव log 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका उसी तरह से डेरिवेटिव तो log 2 का क्यूब हो जाएगा। तो फर्क किस पे पड़ रहा है, log 2 की पावर के ऊपर। अब ये सारी वैल्यूज उठा के हम टेलर सीरीज में रखेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, टेलर सीरीज है हमारे पास f of x plus h इज इक्वल्स टू f of x प्लस h f डैश ऑफ x प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x प्लस सो ऑन। तो ये आ जाएगा 2 raised to power x plus h f of x। f of x क्या है, 2 raised to power x प्लस h 2 raised to power x log 2 प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 2 raised to power x log 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो 2 raised to power x आप कॉमन ले लें, बाकी आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया log 2 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस log 2 क्यूब 3 फैक्टोरियल h क्यूब प्लस सो ऑन। लो जी, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल आप पूछना चाहें और कोई भी आपको कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझसे ज़रूर पूछें। मेरा ईमेल एड्रेस है navdjafar635@gmail.com। आप कमेंट्स में पूछें, मुझे ईमेल करें, आपके जो प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह तबारक व तआला वो सॉल्व करूँगा मैक्सिमम। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक व तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।